चौधरी जी की बात सुनकर दिव्या बोली, तब मैं उसे कहूंगी बेटा इतनी रात में ध्वनि के साथ आना सही नहीं है। एक काम करो, आज रात वहीं रुक जाओ, सुबह जल्दी। चौधरी जी की बात सुनकर दिव्या बोली, तब मैं उसे कहूंगी बेटा इतनी रात में ध्वनि के साथ आना सही नहीं है। एक काम करो, आज रात वहीं रुक जाओ, सुबह जल्दी निकल जाना। दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, दिव्या आप भी ना। चौधरी साहब भी मुस्कुराते हुए दिव्या को देखने लगे और बोले, कमाल है। दिव्या ने कहा तो दोनों ही हंस दिए। उधर दिव्या और चौधरी साहब हंस रहे थे और इधर गाड़ी में शांति पसरी हुई थी। न तो वरुण बात करने की पहल कर रहा था, न ध्वनि से कुछ कहते बन रहा था। इतनी शांति में कहीं उसे झपकी ना लग जाए, इसीलिए वरुण ने गाड़ी में रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो में एक रोमांटिक गाना बज रहा था, जिस सॉन्ग को सुनकर वरुण अपनी पुरानी यादों में खो गया, जिसमें वो एक लड़की के साथ था जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। वरुण, मैं चाहती हूँ ना कि मैं तुम्हारा हाथ थाम कर लॉन्ग ड्राइव पर जाऊँ, जिसकी कोई मंजिल ना हो, बस मैं और तुम, और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग। कितना खूबसूरत होगा ना। निशा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर तुम्हारा सपना सिर्फ इतना सा है तो चलो आज इसको आपको पूरा कर देते। वरुण एक्साइटेड होकर बोला, अभी नहीं, जब इन हाथों में तुम्हारे नाम की मेहंदी होगी ना, तब मैं तुम्हारा हाथ थाम कर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती हूँ। निशा मुस्कुराते हुए बोली, पक्का माय लव। वरुण उसके हाथ को चूमता हुआ बोला, और हाँ, मैं बहुत बातें भी करूंगी, तुम्हें मेरी सारी बातें ध्यान से सुनी होंगी। अगर तुमने जरा सा ध्यान इधर उधर किया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। निशा बोली, तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं। वरुण निशा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ कहा क्या तुमने? निशा हल्के गुस्से से बोली, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वरुण हंसते हुए बोलने लगा, सब सुनाई देता है मुझे। निशा चिढ़ते हुए बोली, अच्छा? वरुण ने कहा, हाँ। निशा ने कहा, फिर वो दोनों ही खुलकर मुस्कुरा दिए। ध्यान से जी। ध्वनि ने उसके स्टीयरिंग पर रखे हुए हाथ पर हाथ रखकर कहा, तब जाकर वो अपनी यादों से बाहर आया। सामने देखा तो उनकी गाड़ी से जरा सी दूरी से एक दूसरी गाड़ी निकली थी। आप थक गए हैं तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए। वरुण के माथे पर पसीना देखकर ध्वनि ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। वरुण ने रेडियो बंद किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। अब ध्वनि ने अपने उस हाथ को देखा जो उसने वरुण के हाथ पर रखा था। तब डर के मारे रख तो दिया था, पर अब अजीब सी बेचैनी हो रही थी, दिल में गुदगुदी सी भी हो रही थी। ध्वनि की नजर बार बार अपने हाथ पर ही जा रही थी। वक्त के साथ हम आगे तो बढ़ जाते हैं, पर अतीत की यादें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। लगभग 4 से 4.5 घंटे के सफर के दौरान गाड़ी में उस बातचीत के बाद भी शांति रही थी। पूरे रास्ते वो एक बार भी नहीं रुका था। वरुण ने सेम भवन के बाहर आकर अपनी गाड़ी रोकी तो देखा परिवार के लोग बाहर ही उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। आइए आइए दामाद जी, हम तो कब से बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। मृदुल सिंह जी बोले। फिर उन्होंने आगे बढ़कर वरुण को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वरुण ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और पीछे हटता हुआ बोला, सॉरी, मुझे नहीं लगता इस फॉर्मेलिटी की जरूरत है। वरुण के लहजे में अजीब सा आक्रोश था, जिसे मृदुल सिंह ने भी महसूस किया था। हम समझे नहीं कुछ बेटा। मृदुल सिंह बोला, सीरियसली आपको समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। वो सार्कास्टिक वे में मुस्कुराते हुए बोला, आपको लगता है कि जो आपने हमारे साथ किया उसके बाद हमारे बीच वो कभी अच्छा बॉन्ड होने वाला है? सीरियसली नॉट। वो तो डैड थे जो आपको बर्दाश्त कर गए, पर मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। मजबूरी है मेरी यहाँ ना, क्योंकि मेरी बीवी का रिश्ता है आप लोगों से, वरना मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बेटा ये क्या कह रहे हैं आप? मृदुल सिंह इतना बोलकर भौचक्का सा रह गया था। प्लीज अंकल, इतना बुरा फेस मत बनाइए। आपने जो हमारी बेइज्जती की है, मैं उसे इतनी आसानी से भूलने वालों में से नहीं हूँ, सो प्लीज मुझसे दूर ही रहिएगा। दिखावा मुझसे होगा नहीं, सच्चाई आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और मेरी भी बर्दाश्त की सीमाएं अगर खत्म हुई तो मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहें। वरुण ने ठहराव में मगर कड़क लहजे में कहा था। वरुण को मृदुल सिंह को देखकर अजीब सी चिढ़ हो रही थी और बार बार चौधरी साहब का उनकी तारीफ करना और फिर शादी वाले दिन उनका हाथ जोड़कर माफी मांगना याद आ रहा था, जो उसे गुस्से से भरने के लिए काफी था। मृदुल सिंह का चेहरा धुआं धुआं हो गया था। इधर बाकी का परिवार ध्वनि से मिलने में बिजी था। वरुण की नजर ध्वनि से मिली तो वो फीका सा मुस्कुराती और वो भी मुस्कुराती। तेज प्रताप ने आकर वरुण से अंदर चलने के लिए आग्रह किया तो वो उनके साथ चल दिया। सबने मिलकर उन दोनों की खूब खातिरदारी की। आंटी, आंटी। वरुण ने करुणा की तरफ देखकर कहा तो उसने हैरानी से वरुण को देखा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा आंटी मत कहिए, हम तो आपकी माँ के जैसी हैं। अगर आप हमें माँ कहकर संबोधित करेंगे तो हमेशा खुशी होगी, पर मुझे लगता है रिश्तों का संबोधन जब भावनाएं जुड़ी हो तभी करना चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त लगता है। वरुण ने सख्त लहजे में कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हें सही लगे तुम तब भाभी को माँ कहकर बुला लेना, तब तक तुम्हें जो सही लगे कहकर बुला सकते हो। आस्था ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, जिस पर सभी फीका सा मुस्कुरा दिया। जी वो मैं ये कह रहा था, गाड़ी में सामान रखा है, मॉम ने आप सब लोगों के लिए गिफ्ट भेजे हैं, अगर आप किसी से कहकर निकलवा लेते तो अच्छा रहेगा। वरुण बोला। उसका लहजा सभी को जरा अकड़ा, जो ध्वनि को भी बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। आज तक कभी किसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की थी उसने, आज कैसे करती? अरे बेटा, इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी? करुणा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा।
मॉम ने बहुत मन से दिए हैं। वरुण बोला, ठीक है मैं किसी से कहकर निकलवा लेती हूँ। आप दोनों जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। ध्वनि की तरफ देखती हुई करुणा बोली, ध्वनि वरुण जी को अपने कमरे में ले जाओ। आस्था मुस्कुराते हुए बोली, जी चाची जी। ध्वनि आस्था को देखते हुए बोली, चलिए। ध्वनि वरुण को देखकर धीरे से बोली, वरुण बोला। फिर वो ध्वनि के साथ उसके कमरे में चला गया। ध्वनि वरुण को अपने कमरे तक लेकर आई और उसे आराम करने के लिए कहा और फिर धीरे से बोली, थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर ध्वनि वहां से चली गई। आखिर 2 दिन बाद वो अपने घर आई थी और उसे सबसे मिलना था। ये कीमती समय वो आराम करके थोड़ी बर्बाद करना चाहती थी। माँ, ध्वनि ने किचन के बाहर खड़े होकर ही आवाज लगाई तो करुणा उसे देखकर बोली, अरे ध्वनि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना मैंने, जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करो। तुम वरुण के साथ रहो बेटा, उन्हें कुछ चाहिए होगा तो। करुणा एक पल में ही परेशान हो गई थी। उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वो आवाज लगा देंगे, ध्वनि ने कहा। इतना कहकर ध्वनि किचन में आई और करुणा के गले में पीछे से हाथ फंसाते हुए उनके कंधे पर चेहरा टिकाकर बोली, कैसी हैं आप माँ? ध्वनि बोली, हम तो बहुत अच्छे हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो? वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा, जो तुमने हमें ना बताया हो? देखो तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो तुम कम से कम अपनी माँ को तो बता सकती हो ना, हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। करुणा थोड़ा परेशान होते हुए ध्वनि से बोली, वरुण के व्यवहार ने उन्हें टेंशन में डाल दिया था। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं माँ, बल्कि सच कह रही हूँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमें तो बिल्कुल पानी में शक्कर की तरह अपनाया है। लगता ही नहीं है कि हम अभी कुछ दिन पहले ही तो उनके घर में गए हैं। दिव्या माँ बहुत प्यार करती है हमसे और पापा जी तो बिल्कुल अपनी बेटी की तरह हमें रखते हैं। वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। ध्वनि खुश होते हुए अपनी माँ करुणा से बोली। ध्वनि की आंखों में एक अलग ही चमक थी। और वरुण कैसे रखते हैं तुम्हें? करुणा ने ध्वनि की तरफ देखकर कहा, माँ वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की है। ध्वनि ने धीरे से कहा, उन्होंने इस रिश्ते को अपनाया तो है ना ध्वनि, सच बताना हमें। करुणा ने ध्वनि से पूछा। करुणा ने पलटकर उसके हाथ थाम लिए थे और अपनी हैरान नजरों से उसे देख रही थी। माँ कुछ समय तो लगेगा ना उन्हें, ध्वनि ने सरलता से कहा। इसका मतलब आप दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध नहीं है? करुणा चौंकते हुए बोली, माँ सब ठीक है हमारे बीच। ध्वनि ने अपने हाथ छुड़ाए और कढ़ाई पर से प्लेट हटाकर झांकते हुए बोली, अरे वाह, आज हमारी पसंद का खाना बन रहा है। ध्वनि मुस्कुराते हुए बोली, और नहीं तो क्या, सुबह से भाभी तुम्हारी पसंद का खाना बनाने में व्यस्त हो रखी है। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप तो हमारे लिए प्यार से कुछ भी बना देती, हम तो वही खा लेते। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी आपको? ध्वनि ने प्यार से अपनी माँ को निहारते हुए कहा, क्या वरुण को ध्वनि की पसंद का खाना पसंद आएगा? क्या वरुण एक रात के लिए ध्वनि के घर रुक जाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। सिर्फ माँ सब ठीक है हमारे बीच। ध्वनि ने अपने हाथ छुड़ाए और कढ़ाई पर से प्लेट हटाकर झांकते हुए बोली, अरे वाह, आज हमारी पसंद का खाना बन रहा है। ध्वनि मुस्कुराते हुए बोली, और नहीं तो क्या, सुबह से भाभी तुम्हारी पसंद का खाना बनाने में व्यस्त हो रखी है। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप तो हमारे लिए प्यार से कुछ भी बना देती, हम तो वही खा लेते। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी आपको। ध्वनि ने प्यार से अपनी माँ को निहारते हुए कहा, ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी? हमारी बिटिया रानी पूरे 2 दिन बाद अपने ससुराल से आ रही है, क्या हम उनके पसंदीदा पकवान भी बनाकर नहीं खिला सकते? करुणा ने कहा तो ध्वनि मुस्कुरा दी। अच्छा चलो अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ वरुण के पास रहो, अकेले है वहाँ, उन्हें क्या समझ आएगा। जाओ उनके पास, खाना लग जाएगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। करुणा ने ध्वनि से कहा, माँ हम यहाँ आपके साथ समय बिताने आए हैं, ना कि उनके साथ, समझिए आप। अब जरा हटिए, हमें आपकी मदद करने दीजिए। ध्वनि साड़ी का पल्लू कमर पर फंसाकर बोली। ध्वनि, करुणा सख्त आवाज में बोली, माँ। ध्वनि प्यार से बोली, देख रही हैं भाभी, 2 दिन में आपकी बेटी कितना बदल गई है। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है चाची जी, ऐसा ही है। थोड़े दिन पहले जो तुम्हारे होठों से गिने चुने शब्द निकलते थे, आज देख रही हूँ भाभी कैसे बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं। आस्था ध्वनि की तरफ देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। ध्वनि ने टालते हुए कहा तो वो दोनों हंस दी। थोड़ी देर में तीनों ने मिलकर खाना लगाया और टेबल पर सजा दिया। करुणा ने ध्वनि से वरुण को बुलाकर लाने के लिए कहा। बाकी के लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वरुण के आने का इंतजार करने लगे। जब वरुण आया तो तेज प्रताप, मृदुल सिंह, अम्मा जी तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अम्मा जी ने वरुण को अपने पास आकर बैठने का इशारा किया तो वो सहज मुस्कान के साथ जाकर उनके पास बैठ गया। करुणा और आस्था ने एक एक कर सबकी थाली परोसी और सबको शुरू करने के लिए कहकर एक तरफ खड़ी हो गई। अरे आप लोग भी तो आकर बैठिए, तभी तो शुरू करेंगे ना, वरना ऐसे तो टेबल पर कुछ इनकम्प्लीट सा लगेगा। वरुण करुणा और आस्था की तरफ देखते हुए बोला। वरुण के लिए ये बेहद अटपटा था। उसकी फैमिली छोटी जरूर थी पर सब साथ में ही बैठकर खाना खाते थे और यही उसकी आदत में भी शामिल था। अब घर के आधे लोग बैठे थे और बाकी आधे सामने खड़े हुए थे।
उसे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने बोल ही दिया, नहीं बेटा जी, पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद आराम से हम भी खा लेंगे। करुणा ने सरलता से कहा, नहीं नहीं, सब एक साथ में खाना खाते हैं तभी अच्छा लगता है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी बैठिए ना आकर। वरुण ने आराम से कहा। इधर अपनी बेइज्जती के बाद मृदुल सिंह के अहम पर चोट पहुंची थी और अब वरुण की जिद उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। हमारे घर में घर की स्त्रियां मर्दों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती हैं। मृदुल सिंह के बोलने का लहजा सख्त था पर गुरूर से भरा हुआ था, मानो जैसे ही उनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। क्यों? वरुण हैरानी से मृदुल सिंह को देखते हुए बोला। उसे झटका लगा था। नियम है हमारे घर का, मृदुल सिंह सख्त आवाज में बोला। मृदुल सिंह का लहजा वरुण के लिए बिल्कुल भी नरम नहीं था और ये बात सब लोग समझ रहे थे। तेज प्रताप को भी अच्छा नहीं लगा और उसने बात संभालने की कोशिश की। उसने फुसफुसाकर मृदुल सिंह से कहा, भाई साहब, दामाद है वो इस घर के। तो मृदुल सिंह बोला, अगर एक दिन उनकी खुशी की खातिर। तेज ने समझाते हुए कहा, तेज, हमारे घर के नियम किसी के लिए नहीं बदलते हैं। मृदुल सिंह सख्ती से बोले तो तेज गहरी सांस लेकर रह गया। ऐसा अजीब नियम कौन बनाता है? औरत आदमी सब बराबर होते हैं, सबको बराबर का हक भी है। वरुण ने कहा, पर हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। जिनके घर में होता होगा वहाँ हो, पर हमारे घर के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं और ये घर सदियों से ऐसा ही चला रहा है। मृदुल सिंह वरुण की तरफ देखते हुए बोला। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वरुण उसकी हर बात को काट रहा था। अब ये बात वरुण को भी कुछ खास पसंद नहीं आई और उसने मृदुल सिंह की तरफ देखा। शायद तभी आपकी बेटी अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पाई और शादी वाले दिन सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हमारा नाम भी खराब करके चली गई। वरुण ने मृदुल सिंह की आंखों में आंखें डालकर ताना मारते हुए कहा तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। अब समझ में आया, गलती आपकी बेटी की नहीं बल्कि आपकी बंदिशों की है, तभी वो आपसे कुछ कह नहीं पाई या फिर आपने उसकी बातें अनसुनी कर दी। वरुण ने फिर से ताना मारते हुए मृदुल सिंह की तरफ देखकर पूछा तो मृदुल सिंह गुस्से से बोला, आप इस घर के दामाद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। मृदुल सिंह गुस्से से बिलबिला गया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बाकी के लोग भी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। सच कड़वा होता है, आसानी से लोगों से हजम नहीं होता। वरुण ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, वैसे जिस घर में लोगों को बराबर का हक नहीं, जहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता है, वहाँ मुझे मेरी इंसल्ट लगती है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खा सकता। वरुण ने कहा। अपने पिता और पति के बीच होती बहस ने नाजुक सी ध्वनि को हिलाकर रख दिया था। वो तो आस्था ने उसे थाम रखा था, वरना वो कब की बेहोश होकर गिरी पड़ी होती। ध्वनि, चलो। वरुण ध्वनि के पास आकर बोला, बेटा आप। करुणा प्यार से वरुण की तरफ देखते हुए बोली, कुछ मत कही आंटी, बिना कहे ही बहुत कुछ समझ गया। यहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं है, बल्कि यहाँ तो औरत का ही सम्मान नहीं, और ऐसे घर में रहना मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरुण एक एक शब्द चबाकर बोला, चलो। वरुण ने ध्वनि की बाह पकड़कर कहा, पर बेटा। करुणा ने विनय भाव से वरुण की तरफ देखकर कहा, ये आपकी ही बेटी है और हमेशा रहेगी। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि इस घर की सोच पर हैरान हूँ। जब तक इस घर के लोगों की सोच नहीं बदल जाती, तब तक मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर आपका मन करे तो अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी भी हमारे घर आ सकती हैं। हमारे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। वो आपकी बेटी का घर है। वरुण सख्त लहजे में बोल रहा था। चलो। इतना कहकर वरुण लगभग ध्वनि को खींचता हुआ वहां से लेकर चला गया। सब लोग बिना कुछ बोले वरुण और ध्वनि को देखते रह गए थे। किसी ने भी कुछ कहने की ना तो हिम्मत की, ना कोशिश। मृदुल, ये क्या कर दिया तुमने? घर का दामाद पहली बार घर आया था और तुमने उसे नाराज करके भेज दिया। ये अच्छा नहीं किया बेटा तुमने। अम्मा जी ने थोड़ा सख्त लहजे में बोला, आप क्या चाहती थी? आपके दामाद को खुश करने के लिए इस घर परिवार की बरसों की नींद तोड़ दे। मृदुल सिंह ने कहा, पर बेटा। अम्मा जी प्यार से बोली, अम्मा, घर के नियम जब घर के सदस्यों के लिए नहीं बदले हैं तो किसी और के लिए भी नहीं बदलेंगे। मृदुल सिंह ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा और तेज कदमों से अपने कमरे में बंद हो गए। बाकी के लोग भी अफसोस से एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने कामों में लग गए। आस्था, ये क्या हुआ? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तो हमारी बेटी आई थी और अब देखो वरुण क्या सोच रहा होगा हमारे परिवार के बारे में। आज कितने गुस्से से यहाँ से निकला है, कहीं वो हमारी बेटी से कुछ ना। ध्वनि के बारे में सोच सोचकर करुणा की जान निकली जा रही थी। बस बस दीदी, इतना मत सोचिए। आपने देखा ना, उन्हें परेशानी इस घर की सोच से थी, ध्वनि से नहीं। फिर आप क्यों बेवजह चिंता कर रही हैं? वो जहाँ पर है वहाँ बहुत खुश है। अब खुद को सोच सोच कर परेशान मत कीजिए। आस्था ने करुणा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। करुणा ने सिर हिलाकर कहा, पर वो एक माँ थी, इतनी जल्दी अपनी बेटी की चिंता कैसे छोड़ सकती थी? जहाँ इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, वहीं दूसरी तरफ वरुण गाड़ी दौड़ाया जा रहा था। ध्वनि उसके बगल में बैठी सिर्फ आंसू बहा रही थी। कहने की कुछ हिम्मत नहीं थी, पर अंदर जो दुख उमड़ रहा था उसे कम से कम रोकर तो बाहर निकाल सकती थी। वरुण उसे कुछ देर रोता हुआ देखता रहा, पर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाता हुआ बोला, रोना बंद कीजिए। जी। ध्वनि बोली और वरुण के कहने से उसे और रोना आ गया। अरे, तुम फिर से रोने लगी? ध्वनि को सिसकियां भरता देख वरुण ने उसकी तरफ देखकर पूछा, महादेव को पूछती है ना? वरुण ने ध्वनि से पूछा तो ध्वनि ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया।
तो वरुण उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, फिर मुझसे क्या चाहती हैं आप? ध्वनि ने हैरानी से उसे देखा तो वो अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, ख्वाहिश महादेव की हो तो ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि पिता पति का संबंध मिठास से भरा होगा। ये कहते हुए वरुण हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्या वरुण और ध्वनि एक दूसरे को समझ पाएंगे? और क्या वरुण वापस घर जाकर दिव्या को सारी सच्चाई बता देगा? क्या वरुण और ध्वनि के बीच कोई रिश्ता शुरू हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। वरुण ध्वनि को देखकर बोला, अरे तुम फिर से रोने लगी? ध्वनि को सिसकियां भरता देख वरुण को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मृदुल सिंह की सोच से उसे बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। तभी वरुण ने ध्वनि को देखा, जिसने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। महादेव को पूछती है ना आप? वरुण ने ध्वनि से पूछा तो ध्वनि ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया। तो वरुण उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, फिर मुझसे क्या चाहती हैं आप? ध्वनि ने हैरानी से उसे देखा तो वो अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, ख्वाहिश महादेव की हो तो ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि पिता पति का संबंध मिठास से भरा होगा। इतना कहकर उसने गाड़ी एक ढाबे के साइड में लगा दी और ध्वनि से कहा, जाइए फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। भूख नहीं है हमें। ध्वनि ने अपनी आवाज को कंट्रोल करके कहा, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, कम से कम मेरे साथ तो बैठ सकती हैं आप। वरुण ध्वनि की तरफ देखते हुए बोला, ध्वनि ने धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला और ढाबे से थोड़ी दूरी पर बने वॉशरूम की तरफ चली गई। ध्वनि ने वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर मारे। तब जाकर उसकी आंखों का कड़वापन कम हुआ था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को रोने से रोका, पर गला बार बार भरकर आ रहा था। उसने कभी नहीं चाहता कि उसके रिश्तों में इतना टेंशन हो। एक तरफ उसका पति जो शायद अपनी तरफ से गलत नहीं था, और दूसरी तरफ उसके पापा जो शायद गलत थे। फिर भी ना जाने क्यों वरुण का रूखे अंदाज में उसके पापा से बात करना ध्वनि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अब मृदुल सिंह चाहे जैसा भी हो, थे तो उसके पापा, और अपने पापा की इंसल्ट तो किसी भी बेटी से देखी नहीं जाती। फिर ध्वनि कैसे अपने पापा की इंसल्ट सहन कर पाती? कुछ देर बाद जब ध्वनि को थोड़ा ठीक महसूस हुआ तो वो वॉशरूम से बाहर निकली। देखा कि वरुण बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। काफी देर लगा दी तुमने आने में, खैर चलो खाना लग चुका है, चलकर खा लो, वरुण ध्वनि से बोला। वरुण को अंदाजा हो चुका था कि उसे शायद उसका मृदुल सिंह से बात करने का लहजा या फिर जो वो एकदम वहां से वापस आया था कुछ भी पसंद नहीं आया। लड़कियां अक्सर अपने मायके के मामले में थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, और वो तो शादी के बाद ही कितने अजीब तरीके से बिना उसकी मर्जी पूछे उसे उसके ही घर से ले आया था। उसका दुखी होना अपने आप में सही था, पर अगर वरुण गलत देखकर चुप रह जाता तो शायद उससे भी बड़ा गलत होता। चुप रहना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था, और गलत बात पर झुक जाना तो उसकी फितरत में ही नहीं था। हमें सच में बिल्कुल भी भूख नहीं है, ध्वनि ने धीरे से कहा। आज उसका पेट खाने की जगह किसी और चीज से ही भरा हुआ था। वरुण भी उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। उसे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से ध्वनि भूखी रह गई थी, इसलिए किसी भी कीमत पर वरुण उसे खिलाना चाहता था। वरुण ने ध्वनि को देखकर आराम से पूछा, अपने घर जाने की खुशी में सुबह तुमने कुछ खाया नहीं, वहाँ पर शायद खाने का मौका नहीं मिला, पर अब यहाँ भी खाने से मना कर दिया। देखो, नाराजगी अपनी जगह होती है ध्वनि, खाने ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा है, ना तुम्हारे साथ कुछ किया है, तो उस पर किस बात की नाराजगी निकाल रही हो? अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर मुझे बेवजह मॉम की डांट खानी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए खाना खा लो। वरुण की बातें ध्वनि बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन सच में इतना सब कुछ होने के बाद खाने की उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उसने धीरे से कहा, हम किसी पर भी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें सच में भूख नहीं है। इतना कहते ही उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई थी। उसने झट से सिर झुका लिया। वरुण ने एक नजर उसके झुके हुए सर को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, ध्वनि बैठ जाओ, हमारा मन नहीं है। ध्वनि भी धीरे से बोली। आज पता नहीं क्यों वो कोमल सी लड़की भी जिद पर अड़ी हुई थी। वरुण के इतनी बार कहने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं थी। जब वरुण ने देखा कि ध्वनि नहीं मान रही है तो उसने अपना सिर हिलाया और तीखी नजरों से ध्वनि की तरफ देखा। मैंने कहा चुपचाप बैठकर खाना खाओ, वरुण ने इस बार कड़क आवाज में कहा तो ध्वनि की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। वरुण उसे सामने पड़ी टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो। यहाँ वरुण ने सामने रखी टेबल की तरफ इशारा किया तो ध्वनि तेज कदमों के साथ टेबल पर जाकर बैठ गई और छोटे छोटे टुकड़े लेकर मुंह में डालने लगी। गले में अजीब से भारीपन का एहसास हो रहा था। वरुण के डर से ही सही, ध्वनि ने 2-4 निवाले अपने हलक से उतारे थे। वरुण ने उसे खाते देख गहरी सांस ली और खुद भी थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद बिल पे करके दोनों वापस गाड़ी में बैठे और अपने सफर में आगे बढ़ गए। ध्वनि गर्दन घुमाकर शीशे पर सिर टिकाकर चुपचाप सिसकियां भर रही थी। कब सिसकियां भरते भरते उसकी आंखें बंद हो गई, उसे पता ही नहीं चला। वरुण ने जब उसकी आंखें बंद देखी तब जाकर उसने गहरी सांस ली। अगर वो वहाँ पर ध्वनि को डांट कर ना खिलाता तो शायद वो पूरा सफर भूखे पेट ही तय कर लेती, और ये बात अगर दिव्या को पता चलती तो दिव्या वरुण को अच्छी खासी डांट लगा देती। वरुण को भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से ध्वनि भूखी रहे। कहीं ना कहीं उसे अंदर से थोड़ा बहुत ध्वनि के लिए बुरा लग रहा था,
पर तसल्ली ये थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए ना तो उसने ध्वनि से कोई माफी मांगी, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन दी। चौधरी विला पहुंचकर वरुण ने गाड़ी रोकी और ध्वनि की तरफ झुकता हुआ बोला, चलिए उठिए, घर आ गया है। ध्वनि ने आंखें मसलकर देखा तो वो चौधरी विला के बाहर खड़े थे। वरुण उसे देखकर समझाते हुए बोला, जो तुम्हारे घर पर हुआ प्लीज मॉम को कुछ मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर की बातें यहाँ तक पहुंचे और दोनों घरों के बीच बेवजह की कड़वाहट हो। ध्वनि ने उसकी बात पर सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। वैसे भी अगर सिंह भवन की बातें यहाँ पहुंची तो सिर्फ उसे सुनने को मिलता, क्योंकि सच तो यही था कि जो वहाँ होता है नॉर्मली वो हर घर में नहीं होता है। और जो रवैया चौधरी विला के लोगों का है उसके लिए तो खासकर ये गलत ही था। रात के करीब 8 बजे चौधरी विला की डोर बेल बजी थी। दिव्या ने घड़ी में समय देखा तो हैरानी में पड़ गई। वो हैरान होते हुए बोली, आखिर इस समय कौन आया होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो चौधरी साहब ने कॉल करके बताया था कि उन्हें आने में जरा लेट हो जाएगा, फिर अब इतनी जल्दी घर कैसे आ सकते हैं? दिव्या ने हाउस हेल्प को दरवाजा खोलने के लिए कहा। जैसे ही दरवाजा खुला और वरुण और ध्वनि अंदर आए, उन दोनों को देखकर दिव्या एकदम से चौंक गई। उन्हें इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये दोनों इतनी जल्दी घर आ जाएंगे। वो उन दोनों को देखकर बोली, वरुण, ध्वनि, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? और ध्वनि, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना सूजा हुआ है और ये आंखें लाल क्यों हैं? दिव्या की नजर ध्वनि से हटकर वरुण पर गई, जिसके चेहरे पर अजीब सी टेंशन वाली फीलिंग थी। सब ठीक है ना? दिव्या ने फिक्रमंद से लहजे में पूछा। हाँ मॉम, सब ठीक है, वो मुझे ऑफिस से कॉल आया था तो मुझे अर्जेंटली वहाँ से निकलना पड़ा था। वरुण दिव्या की तरफ देखते हुए बोला। पक्की बात है? दिव्या ने गहरी नजरों से दोनों की तरफ देखते हुए कहा। यस मॉम, और क्या बात होगी? और आपने तो कहा था ना कि रात तक आ जाना वापस, तो मैं आ गया हूँ। क्या आप मुझे वापस देखकर खुश नहीं है? क्या आप मुझे देखना नहीं चाहते इस घर में, या फिर आपको मेरे आने की खुशी नहीं हो रही है? वरुण ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर छोड़ो, चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय नाश्ता लगवा देती हूँ तुम्हारे लिए, दिव्या ने प्यार से कहा। हम्म वरुण इतना कहकर चला गया। दिव्या ने कहा तो दोनों अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए। इधर दिव्या को उनके चेहरे और बातें दोनों ही अलग अलग लग रही थी। वो खुद से सोचते हुए बोली, कुछ बात तो हुई है, वरना करुणा जी ने तो मुझसे कहा था कि ध्वनि को एक रात के लिए अपने घर पर रुकना है, पर ये दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए और दोनों बच्चों के चेहरे पर परेशानी भी अलग झलक रही है। कुछ तो बात है, पर पक्का वरुण ने ध्वनि को डरा दिया होगा कि मुझे ना बताए। एक काम करती हूँ, मैं करुणा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ, कोई बताए ना बताए वो तो मुझे बता ही देंगे। ये सब सोचते हुए दिव्या ने करुणा को फोन लगा दिया और बातों ही बातों में वहाँ क्या हुआ था उन्हें सारी खबर मिल चुकी थी। सिंह विला में जो कुछ भी हुआ था, क्या दिव्या उसके लिए वरुण को डांटने वाली थी? क्या दिव्या ध्वनि की फीलिंग को समझ पाएगी? क्या दिव्या ये सब कुछ चौधरी साहब को भी बता देगी? और क्या मृदुल सिंह कभी अपने घर के नियम बदल पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का अगला भाग, सिर्फ